अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। दोस्तों, अक्सर हम ढाबे पर जाते हैं तो चिकन कढ़ाई ज़रूर ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ढाबे वाली चिकन कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, हमें पसंद आता है। आज हम बिल्कुल वैसे ही टेस्ट वाला चिकन कढ़ाई बनाएंगे। एक बार अगर आपने ट्राई कर लिया तो फिर आप बार बार इसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो के आसपास चिकन ले ली, जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हाफ टी स्पून के आसपास नमक, हम 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 टीस्पून नींबू का रस भी डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हम दूसरी तैयारियां करेंगे, हमारी चिकन भी मैरिनेट हो जाएगी। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून दही ले ली है। दही में मसाले मिलाएंगे। ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, साथ में हमने हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी लिया है। इसे मिक्स करके रेडी रखेंगे। हमने यहाँ पर आधे कप से थोड़ा ज़्यादा टमेटो प्यूरी लिया है। ये टमेटो प्यूरी हमने घर पर बनाई है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ऊपर आई बटन पर भी दिया है। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इस टमेटो प्यूरी से कुछ रेसिपीज़ बनाकर बताएं। अगर आपके पास ये प्यूरी अवेलेबल नहीं है तो आप 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लें और उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। इसे ज़रूर से बनाकर फ्रिज में रखें, तो काम बहुत आसान हो जाता है। अभी हमें टमेटो को छील कर ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने फ्रिज से निकाली और यूज़ कर लिया। इस तरह डेली बेस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम और मेहनत दोनों की बचत होगी। हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की कैप्सिकम और 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से कट कर लिया है। प्याज के हमने पेटल्स अलग कर लिए हैं, इन्हें भी हम रेडी रखेंगे। एक कढ़ाई को हमने गरम करने के लिए रखा, जिसमें हम 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा रखे हैं। ऑयल गर्म हो गया है। 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ। बस लहसुन को 10 से 20 सेकंड चलाने के बाद हमने प्याज चॉप की है 2 मीडियम साइज़ की, वो मिला देंगे। प्याज को हमें गोल्डन होने तक पका लेना है। प्याज को तो हमने एक साइड पर रख दिया है गोल्डन होने के लिए, भूल नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर से चलाएंगे। एक छोटा पैन हमने गर्म किया, जिसमें हम 1 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे, अक्खा धनिया। पैन को हमने गरम कर लिया है, फ्लेम लो पे रखा है। हाफ टीस्पून जीरा मिलाएंगे। ये स्पेशल कढ़ाई मसाला है, इसे ज़रूर बनाकर रखें, आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। हाफ टीस्पून सौंफ भी डाल दी हमने। 10 से 12 काली मिर्चें, हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्चें भी डालेंगे साबुत, और इस मसाले को हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे। इस तरह चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, बस वही पॉइंट तक रोस्ट करना है, फिर फ्लेम को बंद करेंगे। मसाला अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है, इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करेंगे। प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने ही वाला है। हम यही पॉइंट पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिलाएंगे। हमने 1 टीस्पून चिकन के मैरिनेशन में भी डाला, अभी और 1 टीस्पून। साथ में हम हाफ टीस्पून के आसपास नमक डालेंगे। हमने थोड़ा नमक चिकन के मैरिनेशन में भी डाला, 2 पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा डालना है। अदरक लहसुन को अच्छी तरह भूनेंगे, तो ये प्याज जो ज़्यादा गोल्डन नहीं हुई है, अदरक लहसुन भूनने के प्रोसेस में ये भी अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगी। लो टू मीडियम फ्लेम रखा है हमने, 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। बहुत अच्छी तरह हमने भुना, आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी परफेक्टली गोल्डन हो गया है, ऐसा ही कलर चाहिए था हमें। हम इसमें ये पॉइंट पर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे। फ्लेम को लो करके ये डालेंगे। इस पॉइंट पर ये 2 चीज़ें डालने से चिकन कढ़ाई का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन फ्लेम को लो करके डालें और इस तरह चलाते रहें। बस 10 से 20 सेकंड हम चलाएंगे मिर्ची और हल्दी को, फिर इसमें टमेटो प्यूरी डाल देंगे। माशाअल्लाह, टमेटो प्यूरी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे हमने आपसे कहा, और इसे हमने बहुत पकाया है,
तो हमें इसे अभी बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम अगर टमेटोज़ डालते हैं तो कम से कम हम 10 से 12 मिनट टमाटरों को पकाते हैं ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अगर आप फ्रेश टमेटो प्यूरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे बनाकर टमेटोज़ की प्यूरी डाल रहे हैं, तो ये पॉइंट पर आपको इसे 10 से 12 मिनट अच्छी तरह पकाना है, तेल के अलग होने तक। और अगर हमारी तरह ये वाली प्यूरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम करके पकाएंगे तेल के अलग होने तक। 2 मिनट के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रेडी रखे। साथ में हम 2 हरी मिर्चें भी डालेंगे छोटा छोटा कट करके। यहाँ ये आप पर डिपेंड है, आप अगर ज़्यादा तेज़ नहीं खाते तो ये मिर्चियों को अवॉइड करें। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है और कम से कम 5 से 7 मिनट चलाते हुए चिकन को भूनना है। बहुत अच्छी तरह से चिकन को हमने भून लिया फ्लेम हाई करके। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पर कर दिया है। इसमें दही वाला मिक्सचर डालेंगे, थोड़ा पानी हमने ऐड किया है दही में और बिल्कुल लो फ्लेम करके डाला है ताकि दही फटे नहीं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा बॉईल आ रहा है। फ्लेम को लो करके 5 से 7 मिनट पकने देंगे। पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि दही का काफ़ी पानी छूटता है। 8 से 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से पकाया। दही का कच्चापन ख़त्म हो गया है। जो मसाला हमने रेडी किए हैं ये पॉइंट पर वो मसाला डालेंगे। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर लेंगे। तो पानी को हमने गर्म किया है, इसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी है तो हम इसमें ज़्यादा नहीं, बस आधे कप के आसपास पानी मिलाएंगे। पानी को हल्का सा गर्म करके मिलाएं, इसे मिक्स करेंगे और चिकन के गलने तक पकाएंगे। वैसे चिकन हमने जो यूज़ की है वो छोटी साइज़ की है। हमने पहले चिकन को फ्राई किया 8 से 10 मिनट, फिर 8 से 10 मिनट हमने दही के साथ पकाया, तो काफ़ी हद तक चिकन गल गई है। चिकन जल्दी गल गई है क्योंकि हमारे घर में छोटी साइज़ की चिकन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो बस और 4 से 5 मिनट पकाएंगे, कम्प्लीटली चिकन पक जाएगी। 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके पकाया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घर भर में और माशाल्लाह कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम खाते हैं ढाबों पर। ये काफ़ी गाढ़ी होती है। वैसे ये आप पर भी डिपेंड होता है, आप अगर ग्रेवी करना चाहते हैं तो आप हमने आधा कप पानी यूज़ किया है तो इसकी जगह आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट पर फ्लेम को लो रख के जो प्याज और कैप्सिकम हमने कट किया है वो डालेंगे। हम इसमें 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। कसूरी मेथी को हमने रोस्ट करके क्रश किया है। थोड़ी ज़्यादा कसूरी मेथी यूज़ की, तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास, फिर उसे रोस्ट करके क्रश किया तो वो 1/4 से ½ टीस्पून हो गई। फ्रेश क्रीम भी मिलाएंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना मिलाएं। हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं। थोड़े अदरक के जूलियंस हल्के हल्के हाथों से मिलाना है क्योंकि चिकन हमारा पक गया है, गल गया है, तो हम नहीं चाहते कि वो टूट जाए या हड्डी से अलग हो जाए। तो हल्के हाथों से ये पॉइंट पर इसे मिक्स करें और बस 3 से 4 मिनट कवर करके पकने दें। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसे तंदूरी रोटी, नान, पराठा, ये सारी चीज़ों के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चाहे तो रुमाली रोटी के साथ भी सर्व करें। बिल्कुल परफेक्ट कलर, टेक्सचर दोनों ही आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और ढाबा स्टाइल ग्रेवीज़ बताएं तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं।